नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नीतीश कुमार चाहे खुद अपने मुंह से न कहें, लेकिन पटना में उनकी पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्टर होर्डिंग उनके इरादे साफ कर रहे हैं। इन 4 अलग अलग पोस्टरों में 2024 के लिए जेडीयू की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि बिहार के बाद अब पूरे देश में नीतीश का परचम फहराना है। अभी 2 दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार उन सवालों से असहज दिखे थे जिनमें पूछा गया था कि क्या वे पीएम पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश और केसीआर का चलिए बैठिए ये बहुत चर्चा में रहा, जिसमें नीतीश केसीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चलने के लिए कह रहे हैं और केसीआर उन्हें बैठने के लिए बार बार बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी कहते हैं कि नीतीश पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। आज से पटना में जेडीयू की 3 दिन की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें नीतीश की दावेदारी को लेकर कुछ अन्य बातें भी सामने आ सकती हैं। उधर ये पोस्टर साफ बता रहे हैं कि जेडीयू का इरादा क्या है। आइए नजर डालते हैं इन होर्डिंग पर, जो बताते हैं कि नीतीश पीएम मोदी से 2-2 हाथ करने को तैयार है। सबसे पहला जो पोस्टर आया है, ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है वहां पर, उसके वक्त पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पहला जो आया है उसमें लिखा गया है जुमला नहीं हकीकत। तो इसका मतलब क्या है? तो ये किसको कह रहे हैं कि जुमला नहीं हकीकत? यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी बातें कहते हैं वो पूरी करते हैं और जो केंद्र में लोग हैं वो जुमले देते हैं। ये इस तरह का दावा नीतीश कुमार कह रहे हैं। इसमें कहा ज्यादा नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया गया है। तो पहला जो पोस्टर लगा है उसमें कहा गया है जुमला नहीं हकीकत, यानी वो खाली हवाई वादे नहीं करते हैं, जमीन पर उनको उतारते भी हैं। सुशासन बाबू के नाम से उनकी छवि है और शायद इसी छवि को वो देश भर में लेकर जाना चाहते हैं इस पोस्टर के जरिए, जो कहता है जुमला नहीं हकीकत। दूसरा पोस्टर क्या है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उसमें लिखा है मन की नहीं काम की। अब ये क्या कहता है? ये पोस्टर क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? मन की बात आप जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का मंथली जो प्रोग्राम है, हर महीने आता है आखिरी रविवार को। उसमें मन की बात वो करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर। तो वो ये कह रहे हैं मन की बात हम नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। तो सीधे सीधे वो पीएम मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जुमला नहीं हकीकत से भी, मन की नहीं काम की बात करने से भी। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वो केवल अपने मन की बात नहीं करते हैं, वो काम करके भी दिखाते हैं। तो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि वो लगातार बिहार में काम कर रहे हैं और शायद अगर मौका मिले तो पूरे देश में भी ये करने जाएंगे। इसके बाद तीसरा पोस्टर क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आगाज हुआ बदलाव होगा। आगाज किस चीज का हुआ? वैसे तो वो मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा नया क्या है जिसको वो आगाज बोल रहे हैं? आगाज ये बताना चाहते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट हो गई हैं और वो बीजेपी को उन्होंने अलग थलग कर दिया है। क्या वो पूरे देश में विपक्षी एकता बना पाएंगे? इसी तरह का कह सकते हैं संकेत देने का प्रयास वो कह रहे हैं कि यहां पर बिहार में आगाज हो चुका है और अब बदलाव होगा। क्योंकि बिहार में तो जाहिर सी बात है कि बदलाव हो उनके हिसाब से तो होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही बदलाव करके भी आरजेडी के साथ चले गए। तो वो देश में बदलाव की बात कर रहे हैं कि आगाज हो गया है देश में बदलाव का। और चौथा पोस्टर जो है प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। ये अपने आप में कह देता है कि नीतीश कुमार के जेडीयू के क्या इरादे हैं, कि प्रदेश में उनका नेतृत्व दिख चुका है, अब ये नेतृत्व पूरे देश में दिखेगा। ये इशारा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये 4 पोस्टर काफी कुछ बयान कर देते हैं और माना जा रहा है कि जो 3 दिनों की बैठक चल रही है जेडीयू की, इसमें कई बातें ऐसी सामने आएंगी जिसमें कि नीतीश कुमार की अगुवाई को लेकर के चर्चा हो सकती है। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। आइए सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो यानी कहते भी नहीं हैं लेकिन चाहते हैं कि सब उस बात को समझें। तो आखिर जेडीयू कहना क्या चाह रही है? हमारे साथ अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, साथ ही अनिल शुक्ला वारसी, बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
एनडीटीवी इंडिया पर। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा, ये 4 पोस्टर लगा करके आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप अपने मुंह से कहते भी नहीं है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो असहज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग चाहते भी हैं कि जनता ये बात करे। देखिए, एक सकारात्मक संदेश पूरे बिहार से गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, जिस तरह से गदारत भड़काने की राजनीति की है और अधिकांश जगहों पर जहां वो सत्ता में आते हैं इस तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं, बिहार से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। बिहार से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। मैं सुन रहा था, आप बखूबी बता रहे थे उन लाइनों का मतलब, बहुत सारी चीजें मेल भी खाती हैं कि सचमुच हम लोग कान की बात करने में विश्वास करते हैं, मन की बात में विश्वास नहीं करते। मन की बात करते करते प्रधानमंत्री जी ने आज तक इतने वर्षों तक न बिहार के लिए न देश के लिए कोई काम किया। आज हम चाहते हैं कि देश में जो चुनाव हो वो जमीनी मुद्दों पर चुनाव हो, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हो, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए इस मुद्दे पर चुनाव हो, ना कि सिर्फ तुष्टिकरण करके, सिर्फ माहौल खराब करके, सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत करके चुनाव। और ये आगाज है, आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम लोग सिर्फ आश्वासन देने में विश्वास नहीं करते हैं जी। अनिल जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। अनिल जी, आपने सुना अभिषेक झा को, वो 4 पोस्टर जो लगाए गए हैं पटना में, उनके बारे में भी मैंने विस्तार से बताया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उनसे 2-2 हाथ करना चाह रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि मन की नहीं काम की बात हम करेंगे, तो एक तरह से सीधे तौर पर वो पीएम मोदी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं? एक्चुअली जो इस तरह के नेता होते हैं जिनका अपना कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता है, और जो समय के हिसाब से और राजनीति में पद पे बने रहने के लिए जो समय समय पे बदलते रहते हैं, उनकी परिभाषा ही यही होती है राजनीति की कि जो कहो कभी न करो और जो करो कभी न करो। तो ये सब कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ स्पष्ट बोलना नहीं चाहते हैं। अब जो जदयू के जितने भी नेता हैं, इनको नीतीश जी को पूरी तरह से ताने हुए ये देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यही मानी मोदी जी से मोर्चा ले सकते। और साथ साथ में जो राजद के लोग हैं वो भी, हमारे जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इनको पूरी तरीके से बता रहे हैं कि सुशासन बाबू है और बहुत अच्छा काम करते, बहुत ये है। उनका अपना इंटरेस्ट है कि जितनी जल्दी ये प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाएं, उतनी जल्दी चीफ मिनिस्टर कुर्सी खाली हो तो वो अपना मुख्यमंत्री बन के बैठे। उनका केवल इंटरेस्ट इतना है। लेकिन इन जदयू के और राजद के दोनों के कहने के बावजूद देश की अन्य कोई विपक्षी पार्टी, उसने अभी इस चीज को नहीं, किसी ने कहा है कि नीतीश जी जो है प्रधानमंत्री के चेहरा है, इसको किसी ने समर्थन करने का काम नहीं किया जी। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो इनके साथ बिहार में गठबंधन में है। कांग्रेस भी नहीं कह सकती है, अगर कहेगी तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा, वो कहां जाएंगे? इसी तरीके से अनिल जी जो आपने एक बात कही है, आपने जो बात कही है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि उनके आगे से जो उप है वो हट जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाएं, और शायद इसी ये कोशिश उनकी ओर से भी की जा रही है। अभिषेक जी, आपने सुना होगा अनिल जी की बात, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर उससे पहले वो लोकसभा का चुनाव लड़के या कुछ करके दिल्ली में आ जाएंगे? आपने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी का बयान सुना है। हमारी पार्टी की तरफ से उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, और नीतीश समय पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने मन की बात आप लोगों से शेयर की है, कहा है कि उनकी रुचि इन चीजों में नहीं। हालांकि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं या बिहार का जो आम जनमानस वो चाहता है कि जिस तरह से बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया भी वो करेंगे तो अच्छा हो। तो जब ये सारी चीजें है ही नहीं और इस तरह की बात पार्टी की है ही नहीं, तो फिर तो ये कल्पनाओं पर आधारित सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में इनसिक्योरिटी है कि अब नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को लाभन करेंगे, एकजुट करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे। लेकिन अभिषेक जी, हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जब हुए तो टीएमसी के लोगों ने ममता बनर्जी के बारे में भी यही बोलना शुरू किया,
पंजाब में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बिहार में नीतीश जी चले गए आरजेडी के साथ, तो फिर से आपके लोग भी ये एक बात कहने लगे। तो जब सब लोग ये बोल रहे हैं तो फिर इसमें ये एकता कैसे बनेगी, एकजुट कैसे होंगे विपक्ष के दल? देखिए, ये बहुत अप्रत्याशित बात है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में इच्छा होती है कि उनके सर्वमान्य नेता सर्वोच्च पद के उम्मीदवार बने, सर्वोच्च पद तक। तो अलग अलग पार्टियां जो है उनकी निष्ठा अपने नेता के प्रति है, और तभी लोगों के मुखाबिज से यह बातें निकलती हैं कि उनके नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि अभी विपक्ष के लोगों के लिए चेहरा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाए, पूरे देश का विपक्ष एकजुट को लाकर वो तो बैठकर चेहरा तय किया जा सकता है किस चेहरे को आगे करें। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्दों पर आधारित चुनाव, और उसका नतीजा आपको दिखेगा कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले। जी अनिल जी, आपने सुना अभिषेक जी को, वो कह रहे हैं कि मुद्दों की हम बात करेंगे, अभी हम किसी चेहरे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब चेहरे का सवाल उठता है तो इससे बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि तब मोदी बनाम कौन ये सवाल उठ करके सामने आ जाता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां तक नीतीश कुमार का प्रश्न है, आपके ही नेता सुशील मोदी हैं, वो ये एक बार कह चुके हैं 2013 में कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी संभावनाएं हैं, सारी उनके अंदर खूबियां मौजूद हैं। तो ये जो बयान है ये कई बार आपको उल्टा भी पड़ेंगे अगर 2024 में नीतीश कुमार का चेहरा सामने आता है तो। देखिए ऐसा है, एक देहाती कहावत है कि मन मन भावे मूड हलावे। मतलब अंदर से इच्छा है लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। जब किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे बनेगा? चेहरा बनने कोई सवाल ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो विपक्ष के सामने है वो सबको एक करना और एक चेहरा को सामने लाना। ये उसी तरह है जैसे बीरबल की खिचड़ी, हंडिया टंगी है ऊपर आसमान पे और लकड़ी जल रही नीचे। ठीक है, तो इनका वो बीरबल की खिचड़ी कभी पकने वाली नहीं है। और जैसा आपने बताया कि जब ममता बनर्जी जीती तो वो निकल पड़ी सबको जोड़ने के लिए, अब वो ठंडी होकर बैठ गए। केजरीवाल जब पंजाब में जीत गए तो उन्होंने कहा कि अब 2024 का चुनाव तो अब सीधे सीधे मोदी बनाम केजरीवाल होगा, ये भी उन्होंने कहा। इसी तरीके से शरद पवार जी भी एकजुट करने विपक्षी पार्टियों में निकले थे। अब आज अगाड़ी का क्या हाल हो गया महाराष्ट्र में आप देखिए। तो जिसने और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो भी निकल पड़े थे कि हम जो है देश की राजनीति करेंगे, तो वो भी ठंडे होकर बैठ गए। मेरा केवल कहना इतना है कि आज के राजनीतिक परिस्थितियों में पूरे देश की राजनीति माननीय मोदी जी पे केंद्रित है। विपक्ष के पास कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं है, कोई भी इनपे कोई चेहरा नहीं है, और न इनके पास कोई इसी तरह के कार्यक्रम है जी कि आगे जो है ये अगर। अनिल जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। अभिषेक जी आप जवाब देना चाहते हैं अनिल जी को, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। लेकिन अभी देखना होगा कि जो जेडीयू की बैठक चल रही है 3 दिनों की, इसके बाद जेडीयू क्या कहती है, क्या औपचारिक रूप से नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर कोई बात कही जाती है या नहीं कही जाती, या केवल पोस्टरों के माध्यम से ही संकेत देते जाते रहेंगे। फिलहाल हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने इस आरोप पर जवाब दिया है, आइए सुन लेते हैं। भ्रष्टाचारी को बचाएगा, खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही, नमस्कार।